ओम नमः शिवाय। ओम विष्णु भगवते नमः। आज मैं आपको बताऊंगी कि पूर्णमासी का व्रत कब शुरू करें और इसमें क्या भोग लगाएं और क्या विधि है। पूर्णमासी का व्रत बहुत ही आसान है, किसी भी महीने में आप शुरू कर सकते हैं और सबसे ज़्यादा शुभ होता है जो दो बड़ी पूर्णमासी आती हैं। जब नवरात्रे शुरू होते हैं साल में 2 बार, उसी समय बड़ी पूर्णमासी आती है। तो अगर सोच रहे हो तो उस पूर्णमासी को करते हो तो बहुत ही ज़्यादा जो है फायदा होता है पूर्णमासी का व्रत किया हुआ है। इससे जो है आपका चंद्रमा मजबूत होता है और धन की प्राप्ति होती है। सौभाग्यवती स्त्रियां इस व्रत को जरूर करें। और इसका ये कोई नियम नहीं है कि स्त्रियां ही करती हैं, चाहे स्त्री पुरुष बच्चे कोई भी इस व्रत को करे। और ये सबसे आसान होता है पूर्णमासी का व्रत। सुबह सुबह आप नहा धोकर अपने मंदिर में जोत जलाकर लक्ष्मी माता की आरती भी कर सकते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा करें, एक जल का लोटा भर ले और प्रसाद इसके अंदर खीर का चढ़ाया जाता है, या जो कसार होती है हलवे की तरह, जो हम कम घी डालकर जो आटा भूनते हैं उसको कसार बोलते हैं। तो कसार का प्रसाद भी चढ़ता है पूर्णमासी को। और सफ़ेद चीज़ का सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। सफ़ेद कोई भी चीज़ आप चढ़ा दें। अगर आप खीर नहीं बनाते तो सफ़ेद मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं, सफ़ेद मिश्री का भोग लगा दें, क्योंकि लक्ष्मी माता को सफ़ेद रंग सबसे प्रिय होता है, इसलिए सफ़ेद चढ़ाया जाता है। खुद जब वस्त्र पहनते हो तो पीले रंग के वस्त्र धारण करें। विष्णु भगवान की पीली ड्रेस होती है, क्योंकि सभी भगवान की पीताम्बरी मानी गई है, कृष्ण भगवान की, राम की, विष्णु भगवान की। तो आप पीले कपड़े पहने उस दिन, क्योंकि काफ़ी महिलाएं ये सोचती हैं, वैसे महिलाएं जो है सफ़ेद जो होते हैं तो नहीं पहनना चाहिए सफ़ेद कपड़ा, इसलिए जो है आप पीले रंग के वस्त्र धारण करें और सफ़ेद रंग का ही आप भोग लगाएं। बहुत आसान है। अब आप सोचते हो किस महीने में शुरू करें, किसी भी महीने में आप पूर्णमासी का व्रत शुरू कर सकते हैं। अगर संकल्प लेकर करते हैं तो आप 11, 21, 51 कितने भी व्रत करें। वैसे तो कितने कितने साल तक भी पूर्णमासी का व्रत करते हैं, हमारे तो यहाँ काफ़ी करते हैं, पहले तो मैं भी करती थी। इसमें सत्यनारायण भगवान की कथा की जाती है, तो कथा जरूर करें सत्यनारायण भगवान की। और अपना मन शुद्ध रखें, भगवान में विश्वास रखें। उस दिन कोई भी मन में कोई भी विचार बुरे न लाएं। इस व्रत को करने से धन की प्राप्ति होती है और आपका चंद्रमा जो है मजबूत होता है, इसलिए शाम के समय चंद्रमा को ही अर्घ दिया जाता है, जब चंद्रमा उदय होता है उस समय। और सफ़ेद चीज़ का कोई भोग भी लगा दें आप। वैसे तो चांदी का जो होता है, चांदी सबसे शुभ होती है। चांदी का अगर आप पे लोटा हो तो चांदी के लोटे में डाल लें, नहीं तो तांबे का या पीतल का कोई भी लोटा हो और उसमें जल डाल वो भर लें। नहीं तो आप हाथ में चांदी लेकर, आपने देखा होगा जब चौथ का व्रत करते हैं तो हम हाथ में कोई भी चांदी की चीज़ लेकर फिर चंद्रमा को अर्घ देते हैं। तो उस समय आप थोड़े से अपने हाथ में चावल लें और चांदी की कोई चीज़ लेकर आप जल जरूर चढ़ाएं और थोड़ा सा कोई भी सफ़ेद चीज़ है उसका आप भोग लगाएं। तो चंद्रमा का ही भोग लगता है इसमें। और खीर सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध होती है। खीर आप अगर अन्न नहीं खाते पूर्णमासी के, कुछ लोग होते हैं जो खाली फला रहकर व्रत करते हैं, तो आप जो है कोई भी फल खा सकते हैं। फल का भी इसमें कोई नियम नहीं है कि ये फल खाओ, कोई भी फल खा सकते हैं, लेकिन भोग में ध्यान रखें। एक चीज़ आज मैं स्पष्ट बताती हूँ कि जो तुलसी का पत्ता होता है, तुलसी का पत्ता हनुमान जी को जब भोग लगाते हो, मंगलवार का व्रत करते हो, तो भी तुलसी का पत्ता जरूर चढ़ाएं। कृष्ण भगवान का करते हो, जैसे जन्माष्टमी है या कोई और भी भगवान का व्रत करते हो, तो तुलसी का पत्ता जरूर चढ़ाएं। और जो शिव परिवार है, शिव जी के जो भी व्रत करते हो तो तुलसी का पत्ता न चढ़ाए। और तुलसी के अंदर कभी भी शिवलिंग न धरे, मैं बार बार कहती हूँ, क्योंकि आजकल पता नहीं होता और शिवलिंग हम तुलसी में रख देते हैं। तो पूर्णमासी का जब व्रत करो तो भोग, विष्णु भगवान को भी बहुत प्रिय है तुलसी का पत्ता, तो तुलसी का पत्ता भी आप साथ में रख कर फिर भोग लगाएंगे जब भी भोग लगाते हो। बाकी तो हमारे पुराणों में तो कहते हैं कि पूर्णमासी के 32 व्रत किए जाते हैं, 32 बोलते हैं जिसको, कि 32 व्रत का संकल्प लिया जाता है। तो चाहे आप 32 व्रत कर लें।
और संकल्प लें, उस समय बोलना जरूर चाहिए। जो भी आपकी कोई भी मनोकामना है, धन प्राप्ति के लिए किया है या घर में सुख शांति के लिए किया है, को जो भी व्रत जिस संकल्प से व्रत किया वो बोलना जरूर चाहिए पहले। और एक माफ़ी जरूर मांगनी चाहिए भगवान से कि मेरे से कोई गलती हो तो माफ़ करना। और जल का लोटा जरूर रखा जाता है। बाकी ज़्यादा चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं, बिल्कुल साधारण व्रत है पूर्णमासी का। और इसमें आप जो है खीर का जो भोग लगाते हो चंद्रमा को, वैसे तो शरद पूर्णिमा को सबको ही पता है हम चंद्रमा की रोशनी में खीर रखते हैं और सुबह खाते हैं। तो आप भी जो है रात को बाहर रख दें खीर जो बनाई है आपने, चावल की बनाई हो, साबूदाना की बनाई हो, साबूदाना भी सफ़ेद होता है, किसी जिस चीज़ की भी बनाई है बाहर रख दें और सुबह उसका प्रसाद सबको खिलाएं और खुद भी खाएं। तो बिल्कुल आसान है पूर्णमासी का व्रत। बस भोग में ये है कि सफ़ेद चीज़ का भोग लगाते हो तो वो शुभ होता है, या फिर कसार बनाते हैं उसका प्रसाद चढ़ाते हैं। ज़्यादातर वो बांट भी देते हैं और खाते भी हैं। तो ये वो कसार का प्रसाद है। सुबह आप पूजा पाठ करके कोई भी फल खा सकते हैं, चाय दूध ले सकते हैं, लेकिन मीठे का ही प्रयोग किया जाता है। इसमें भी मीठा ही खाते हैं, नमकीन नहीं खाते। बस इतनी चीज़ का ध्यान रखेंगे। बाकी घर में ही अपनी सुबह सुबह कथा कर लें और शाम को चंद्रमा को अर्घ देकर उसके बाद आप भोजन ग्रहण करें। ये नियम होता है पूर्णमासी का। बाकी कितने ही व्रत कर सकते हो, कितने ही साल कर सकते हो। पूर्णमासी का व्रत सबसे आसान होता है, इसलिए कितने कितने साल तक ही करते रहते हैं पूर्णमासी का व्रत। अगर आपने संकल्प लिया कि मैं 11 पूर्णमासी करूँगी 21, तो आप उस हिसाब से भी कर सकते हो।